देखिए सामने, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा एडिशन इंफॉर्मेशन में। एडिशन इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 एंड 23 आर 39,000 एंड 45,000। जब मैंने आपको ये चैप्टर बताया था उस टाइम पे बताया था कि प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है वो दिस ईयर एप्रोप्रिएट भी होता है और पेड भी होता है। यानी कि आपको 31 मार्च 2023 वाले को छोड़ देना, इग्नोर कर देना है। आपको कंसीडर करना है प्रीवियस ईयर का, की वैल्यू है बच्चे 39,000। इस 39,000 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो भी होगा 39,000 का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है बच्चे आपको, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे होगा आउटफ्लो। क्लियर? याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको गिवन है जनरल रिजर्व। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहां पर आप देख रहे हैं 3 लाख रुपीज जिसका ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000, 50,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। 50,000 रुपीज का बच्चे इनफ्लो होगा, 50,000 रुपीज का इनफ्लो होगा। यस, जो कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे नोट्स टू अकाउंट देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट में आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप देख रहे हैं 20,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसका 30,000। अच्छा, ये इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, यानी आपने ट्रांसफर किया है दिस ईयर 10,000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जनरल रिजर्व में। इसको भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। और बच्चे सरप्लस दैट इज बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 27,000। इसका जो डिफरेंस है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि है बच्चे 9,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है। यस, इसको आप कहां ले जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोनों ही आइटम कहां गए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे बात आती है करंट लायबिलिटीज की। ट्रेड पेबल्स 35,000 थे, आज हैं बच्चे इनकी वैल्यू 53,000। ये बच्चे इंक्रीज हुआ है 18,000 से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसको आप करेंगे प्लस। अदर करंट लायबिलिटी 8,000 था ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 6,000, डिक्रीज हुआ है 2,000 से, माइनस करेंगे 2,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट दिया हुआ है, उस नोट को समझेंगे। नोट में आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप शो करेंगे बच्चे। 28,000 प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड माना जाएगा, ये टैक्स पेड है। इससे क्या होगा बच्चे? आउटफ्लो, यानी माइनस करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे एंड में। और बच्चे ये 32,000 है, ये अप्रोप्रिएशन है करंट ईयर में। करंट ईयर में आपने इतना अमाउंट प्रोविजन बनाया है 32,000 का, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे प्लस। प्रोविजन है, प्रोविजन करंट ईयर में जो मेड हुआ है कितने का? 32,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या करना है वैसे? माइनस करना है। ये आपका गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन दोनों को हम सबसे लास्ट में एडजस्ट करके क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स में आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, जिसका नोट दिया हुआ है, तो नोट पढ़ते हैं। नोट में बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग
1,10,000 57,000। बच्चे यहाँ पे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। 1,10,000 और 57,000, 53,000 क्या है बच्चे? 53,000 से डिक्रीज हो रही है। क्या डिक्रीज हो रही है? प्लांट एंड मशीन, वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 53,000 से। बच्चे 53,000 का आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस, गलत बोल रहे हैं, इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा बच्चे? इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिक्रीज हुआ है ना। बच्चे बोलेंगे डिक्रीज हुआ है सर, डेप डेप भी तो हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी तो हो सकता है। इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? सेल मानेंगे। तो बोलोगे सर प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा इस सेल पर। ये मान रहे हैं कि भाई जिस वैल्यू पर था उसी वैल्यू पर बेच दिया, प्रॉफिट लॉस पर। प्लांट एंड मशीनरी आप देख रहे हो 90,000 की थी, आज ये 1,91,000 की है। 1,01,000 से इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इससे आउटफ्लो होगा 1,01,000 का। ओके, नेक्स्ट है बच्चे गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में। 50,000 थी, आज कितनी है? 40,000, डिक्रीज हुई है, राइट ऑफ हुई है 10,000 से। 10,000 को आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिक्रीज होती तो इन्वेस्टिंग में जाता है, डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग में जाता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, आज कितने के? 35,000 के। इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, इससे आउटफ्लो होगा 25,000 का। 25,000 का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। यस। नेक्स्ट है बच्चे इन्वेंट्री 57,000 माइनस 39,000, डिक्रीज हो रही है, प्लस करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 माइनस 1,08,000, इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस करेंगे 33,000 से ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज के साथ एडजस्ट करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए, इसके बाद 10 से 12 लाइनें छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद 4 से 6 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग करेंगे वर्किंग नोट से। लिखिए वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लिखेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ऑन 31st March 2023 27,000 माइनस करेंगे surplus that is balance in statement of profit and loss on 31st March 2022 18,000 ओके। इन दोनों का डिफरेंस होगा 9,000, ये नेट प्रॉफिट। इसमें प्लस करेंगे बच्चे प्रपोज डिविडेंड 39,000, प्रपोज डिविडेंड 39,000 ओके। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखिए प्रपोज डिविडेंड पेड 39,000 ब्रैकेट में, क्योंकि इससे आउटफ्लो होगा ओके। ठीक है, बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस से पहले तो टॉप पर आपको दिया होता शेयर कैपिटल, उनको एक तरफ से ही करना था, थोड़ा जल्दी में ऐसा हो गया। ठीक है, अपन को एक तरफ से करना है, एक तरफ से करने का मतलब सबसे पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल, तो स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, वर्किंग नोट से स्टार्टिंग कर दी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है अपन को, पहले आइटम से। पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल। क्या हो रहा है, इससे इनफ्लो हो रहा है, लिखिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में इनफ्लो में 50,000 इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, जो होता जाए उस पर आपको राइट भी करते चल। अब बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की, ठीक है ना, इसकी आती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने बैलेंस तो लिख ही लिया 27 माइनस 18 9,000 और प्लस भी कर दिया आपने प्रपोज डिविडेंड। देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी प्लस करेंगे, ये है बच्चे 10,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000, इनको करेंगे प्लस 9,000 प्लस 39,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000 90,000 रुपीज। इसके नीचे करेंगे डबल अंडरलाइन, ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज लिखिए आपने। इसके नीचे लिखिए प्लस, और प्लस करेंगे अपन नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टाइटल लिखना कंपलसरी है, क्या लिखा आपने, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, आइटम्स नहीं एक्सपेंसेस। डेबिट हो गए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद अपन ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज को देखते हैं, तो मैंने बोला इनको सबसे लास्ट में एडजस्ट कर। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो आपने अभी जो प्रोविजन था वो तो प्लस कर लिया, टैक्स फिर सबसे लास्ट में माइनस, याद रखना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेंगे बच्चे अपन लैंड एंड बिल्डिंग, इनफ्लो हो रहा है, हेलो, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 53,000, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000, लिख लिया बच्चे, ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा। बच्चे गुडविल हो रही है अमोर्टाइज,
10,000 से प्लस कर दीजिए 10,000 गुडविल अमोर्टाइज या गुडविल रिटर्न ऑफ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लिखा था आपने ऑपरेटिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आएगा आपका गुडविल, कर दिया 10,000, ये भी हो गया। इसके बाद है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो हो रहा है बच्चे 25,000 का, आउटफ्लो हो रहा है 25,000 का, लिखेंगे बच्चे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000 ब्रैकेट में, इससे होगा आउटफ्लो, ये भी हो गया कंप्लीट। ओके, अब आप देख रहे हैं आपके पास सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही बची हुई है। तो बच्चे सबसे पहले तो इस 10,000 को प्लस करो, तो ये आएगा आपका 1,00,000 रुपीज। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेफ्ट में लिखना जरूर है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,00,000 रुपीज, लिखेंगे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, देखिए ट्रेड पेबल्स 18,000 और इन्वेंट्रीज 18,000, इनको प्लस कर लेते हैं बच्चे 1,36,000, 1,36,000, यस। देखिए माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस करिए बच्चे, अदर करंट लायबिलिटीज 2,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स 33,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 33,000, ओके। 1,36,000 में से माइनस किया 2,000 एंड 33,000, 1,01,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस करेंगे बच्चे टैक्स पेड 28,000, पॉजिटिव आएगा 73,000, इसके सामने लिखेंगे लेफ्ट में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस अमाउंट को अपन अमाउंट वाले कॉलम में, नेक्स्ट लास्ट वाले अमाउंट कॉलम में 3,000। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर, बताइए बच्चे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अपन करेंगे क्लियर, 53,000 माइनस का 1,01,000 एंड 25,000, माइनस किया 53,000, डिफरेंस आएगा 73,000, वो भी माइनस का, लिखेंगे बाहर 73,000 और इसके सामने लेफ्ट में लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर बच्चे। फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, 39 माइनस का है 50 माइनस 39, 11,000 रुपीज प्लस का, देखिए बच्चे लेफ्ट में नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 11,000,
इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे 73,000 प्लस 11,000 और माइनस 73,000। बच्चे 11,000 रुपीज पॉजिटिव अमाउंट आएगा। इसके सामने लेफ्ट में लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा आपने। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,000। इसमें प्लस करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000, 17,000 रुपए ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आएगा आपका 28,000 जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो कि है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ कि एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। इसका कनेक्शन है लोन के साथ। ये सामने आपको लोन दिखाई दे रहा है। यस, लोन 60 का हुआ करता था, आज 80 का है। नहीं, 20,000 से इंक्रीज हुआ है ये। यस, और ये लोन जो 20,000 का इंक्रीज हुआ उसी के बारे में नीचे लिखी हुई है कि ये 1 जुलाई 2016 को लिया गया है। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारे? आएगी नहीं तो सर ठीक है, ये 1 जुलाई 2000 को लिया गया है, तो इससे क्या होगा बच्चे? इनफ्लो होगा, इनफ्लो। देखो सामने, इससे होगा इनफ्लो। यस बच्चे, आप देख रहे हैं कि लोन के साथ इंटरेस्ट की रेट भी जुड़ी हुई है 10%। और आपको पता है कि ये 20,000 रुपीज का लोन जो 1 जुलाई को लिया है आपने, और आपके अकाउंट क्लोज कब होंगे? 31 मार्च 2017 को। यानी कि इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी अलाउड करना पड़ेगा। बोलो बच्चे, कितना पीरियड होता है ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ओके। दूसरी तरफ जो 60,000 है, इस पर पूरे 12 महीने का बनेगा, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। तो 60,000 का 10% हुआ 6,000। और बच्चे 20,000 का 10% हुआ 2,000। लेकिन आपको कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स का। 9/12 ये आएगा 1,500। इस तरह टोटल इंटरेस्ट बनेगा 7,500, जिसको तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो प्लस करना, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में इससे होगा आउटफ्लो। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होगा? इससे आउटफ्लो। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स ऑफ ₹53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड हुआ है 53,000। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिख रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है कि भाई प्रीवियस ईयर का पेड मान लेंगे और करंट ईयर का क्या मान लेंगे? प्रोविजन। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बनाइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जितने भी प्रोविजंस होते हैं उन सबका ओपनिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होता है। क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग डेबिट में लिखते हैं बैलेंस को, और ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में।
ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, और डेबिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस जो कि है 68,000। क्लियर? आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया गया है, इसको लिखेंगे डेबिट में 53,000 टू बैंक अकाउंट। इससे आउटफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या करेंगे? माइनस। $53,000 प्लस 68,000 टोटल बनेगा 1,21,000। 1,21,000 में से माइनस करना है बच्चे आपको 70,000, डिफरेंस आएगा 51,000। ये 51,000 ये प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर जो आपने मेड किया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? ये डेबिट, इसलिए आप इसको एड बैक करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लिखना है आपको बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करने के लिए। दोनों एडिशन इंफॉर्मेशन लगता है तो मैं आ गई अच्छे से समझ, नहीं आई और समझ लेना, अभी फिर से समझ। चलिए देखिए आगे। शेयर कैपिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी में 1 लाख थी, आज कितनी है? 3 लाख इंक्रीज हो रही है बच्चे। 2 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज का इनफ्लो होगा, 2 लाख रुपीज का इनफ्लो होगा। लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बार बार पढ़ोगे एक ही चीज को समय लगेगा, पढ़ते जाओ, हल्के हल लिखते जाओ। समझ में आया? ये अपन ये ऐसा मेथोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? जिससे बार बार ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन। ए लिख दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 10 से 15 लाइन छोड़ दो। बी लिखो बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 4 से 6 लाइन छोड़ दो, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखिए इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। नोट दिया हुआ है, नोट में क्या दिया हुआ है? सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखेंगे बच्चे वर्किंग नोट में, लिखिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। surplus that is balance in statement of profit and loss on 2017 25,000 माइनस करेंगे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2016 1,20,000। बच्चे यहाँ पे लॉस आ रहा है 95,000 रुपीज का। 95,000 का क्या हो रहा है? लॉस। प्लस करेंगे बच्चे
प्रोविजन फॉर टैक्स 51,000 प्लस किया प्रोविजन फॉर टैक्स 51,000 44,000 नेगेटिव आएगा। यस देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट लॉस या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 44,000 लिख लिया। 44,000 प्लस कीजिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब आएंगे तब प्लस माइनस करेंगे, अभी तो अपन आगे बढ़ते। चलिए देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा बच्चे, और इसके लिए अपन ने देखो क्या किया हुआ था। सबसे पहले तो इंटरेस्ट अपन बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए 7,500 कर दिया प्लस। कहाँ पे? इसके बाद बच्चे फाइनेंस एक्टिविटी में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। आउटफ्लो होगा 7,500 का। बच्चे इनफ्लो होगा 20,000 रुपीज का। लॉन्ग टर्म लोन ब्रैकेट में लिख दो टेकन 20,000 हो गया, लिख दिया लोन। बच्चे ट्रेड पेबल्स करेंट लाइबिलिटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखेंगे क्या करना है। 20,000 है, अब कितनी वैल्यू इसकी 6,000 डिक्रीज हो रहा है ये 14,000 से, माइनस करेंगे 14,000। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में था बच्चे आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हो गया क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी प्लस हुआ है, माइनस करेंगे टैक्स पेड को सबसे एंड में, याद रखना है इसका डुअल इफेक्ट है। आगे देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,92,000 और अब वैल्यू है बच्चे इसकी 3,36,000 इंक्रीज हो रही है, यानी परचेज की है। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,44,000। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,44,000, इससे आउटफ्लो होगा, इसलिए अपन इसको कितना रख रहे हैं ब्रैकेट में। ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद है बच्चे इन्वेंट्री 60,000 एंड 67,000 इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे 7,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल 65 माइनस 51 14,000, इसको भी आप प्लस करेंगे, इसको डिक्रीज हो रहा है 14,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000, जिसको कुछ नहीं करना है आपको, तो सबसे लास्ट में एडजस्ट। और बच्चे अदर करंट एसेट्स 4,000 की थी, अब कुछ नहीं है, यानी क्या हुई है डिक्रीज हुई है, प्लस करेंगे 4,000 रुपीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए करते हैं 7,500 प्लस कर दो। अब ये क्या रह जाएगा आपका 44 माइनस 7,500, अब रह जाएगा 36,500। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हाँ 36,500, ठीक, प्लस करिए डिक्रीज इन करंट असेट्स
इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000 और अदर करंट एसेट्स का 4,000। अब ये बनेगा आपका 18,500, 18,500 माइनस करेंगे बच्चे, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 14,000, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा बच्चे 32,500। ओके, क्या लिखोगे लेफ्ट में? क्यों मन में आ रहा है वो? जब पॉजिटिव आता तो क्या लिखते थे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। नेगेटिव आता तो क्या लिखेंगे? कैश लॉस्ट, कैश लॉस्ट, लॉस हुआ है ना कैश का, यूज भी नहीं लिखो, कहाँ यूज हुआ अभी? अभी पूरा थोड़ी हो गया, अभी तो कैश लॉस्ट हुआ है आपको, किससे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता था, ये क्या है? कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। अब बच्चे माइनस करेंगे टैक्स पेड का 53,000, टैक्स पेड का 53,000, यहां पर 1,44,000 की जगह लिख लीजिए 1,69,000। ओके, 1,69,000। क्यों प्लस क्यों होगा? ये डेप्रिसिएशन थोड़ी है 1,69,000, ये तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। यस, और देखिए इस 7,500 लिखा है। हेलो, डेप्रिसिएशन 25,000, तो 44 माइनस 25 माइनस 7,500, 11,500, 14,000 प्लस 4,000, 18 माइनस 11,500, 6,500 प्लस का 6,500 माइनस 14,000 माइनस का 7,500 माइनस का 7,500 और 7,500 प्लस 53,000, 7,500 प्लस 53,000, इस 7,000 रुपीज इन्वेंट्री का माइनस करना है बच्चे। $14,000 प्लस 7,000 माइनस 6,500, 14,500 और प्लस 53,000, 67,500। क्लियर? ये भी नेगेटिव का है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
ठीक है। 1,69,000 इसके सामने लिखेंगे लेफ्ट में कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऊपर वाला क्या था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $2,12,500 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने बोला ना आपसे सबसे ज्यादा आपको केयरफुली क्या करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी किसी भी एक्टिविटी में इतनी मेहनत नहीं है, उसी में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। मेन चीज क्या होती है डुअल इफेक्ट वाले होते हैं, उनको ध्यान में रखना है, उनका डुअल इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड होना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का 67,500 प्लस 1,69,000 टोटल हुआ माइनस का 2,36,500, जबकि प्लस का है 2,12,500, डिफरेंस आएगा 24,000 वो भी माइनस का। देखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया। प्लस करेंगे बच्चे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000, ओके 49,000, 49 माइनस 24 25,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके।